हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके चार टाइप्स हैं और चार टाइप से हम पहला टाइप पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे वो पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वाक्य की मूल क्रिया के अंत में देखना पड़ेगा। उसमें यदि से रहा है, से रही है, से रहे हैं आता है तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये टाइम को ध्यान देते हैं। टाइम का वैल्यू रहता है। यदि समय को आपको देखने को मिले, जब भी समय के साथ साथ आपका रहा है, रही है तो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए हम इसमें बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान कर लेते हैं। पहचान 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 क्या होगा, से रहा है, क्या है, से रहा है, से रही है, से रही है, से रहे हैं, ये रहा इसका पहचान। उसके बाद देखते हैं इसको, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ साथ आपको क्या देखना है, इसमें समय की बात करेगा। समय समय में दो चीजें हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, उससे पहले आप ले लीजिए। इसका अफर्मेटिव की बात करेंगे, इसकी अफर्मेटिव। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके चार टाइप होते हैं सेंटेंस के। पहला इसमें बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए चलिए हम देखते हैं इसका रूल। रूल क्या है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पर क्या लगाएंगे हम, हैज बीन या हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद क्या लगाना है हमें, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। फिर अदर वर्ड है, अदर वर्ड। फिर क्या लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिंस या फॉर। ये दो इंपॉर्टेंट चीज, प्लस अंत में क्या है, टाइम। ये है पूरा इसका रूल। अब देखिए इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट चीज है, एक है सिंस और एक है फॉर। क्या है, सिंस। देखिए सिंस और फॉर, मैं इन दोनों को डिफाइन कर दे रहा हूँ। सिंस आपको कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सिंस कहाँ लगाए सर, फॉर कहाँ लगाए। तो आपका आज डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, सिंस और फॉर का कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जब टाइम फिक्स हो, क्या हो, टाइम फिक्स हो, क्या हो, फिक्स हो, यहाँ अनफिक्स, तो यहाँ फिक्स ना हो और यहाँ फिक्स हो। जैसे फिक्स में सुबह से, यानी मॉर्निंग, क्या रहे, सुबह से, सुबह से, सुबह, शाम, दोपहर, ऐसे टाइम। या 2 बजे, 3 बजे, ऐसे आए। या इसके साथ साथ ऊपर ईयर दे दे, 2014, 2020, ऐसे आए। या इसके साथ साथ जन्म से, जन्म, जन्म कामा मृत्यु, मृत्यु, जवानी, ऐसी चीजें आए। ये सब क्या है, फिक्स टाइम है, ठीक है। या युवा अवस्था हो, क्या हो, युवा अवस्था हो, ये सभी क्या है, टाइम फिक्स है। और अनफिक्स मतलब जो फिक्स ना हो, जैसे देखिए, जैसे 2 घंटे से, 2 घंटे, ये फिक्स नहीं है। कुछ दिनों से, कुछ दिनों से, ये भी फिक्स नहीं है। कुछ वर्षों से, कुछ वर्षों से, कई वर्षों से, कई दिनों से, कई सप्ताह से, कुछ सप्ताह से, ऐसे टाइम आए। ये क्या होते हैं, ये सब फिक्स नहीं होते हैं। तो इन सब के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं, और जहां टाइम फिक्स हो वहां सिंस का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा इंपॉर्टेंट चीज, सिंस और फार का प्रॉब्लम आपको अब नहीं होना चाहिए। कभी भी सिंस और फार को लगाना है आपको तो कहाँ लगाना है, उसके लिए ये फैक्ट होते हैं। जहाँ टाइम फिक्स हो वहां क्या करेंगे, हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहाँ टाइम फिक्स ना हो वहां फार का प्रयोग करेंगे, और जो टाइम होता है उसे लास्ट में हम ऐड कर देते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सेंटेंस पे। अब इसके बाद मैं आप लोगों को सेंटेंस देने वाला हूं। अब देखिए वो सेंटेंस क्या होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, बच्चा 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा है, विद्यालय नहीं जा रहा है। देखिए से रहा है, ये पहचान होगी किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अब इसको बनाने का रूल क्या करा, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, बच्चा, तो क्या लगाएंगे बच्चे के लिए, द चाइल्ड, ये हो गया। उसके बाद क्या फोकस करना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर क्या लगाएंगे, हैज बीन, तो क्या होगा, हैज बीन। अब उसके बाद देखिए क्या करें,
वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब है क्या, कौन सा एक्टिविटी हो रहा है यहाँ, जाने का कार्य, तो जाना का मीनिंग क्या आता है, गो, तो गो का फोर्थ फॉर्म क्या था, गोइंग। अब जा कहाँ रहा है, विद्यालय, गोइंग टू स्कूल। अब देखिए, अब इसके बाद मेन तो टारगेट आपका यहीं तक था, उसके बाद हमें फोकस करना अब सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। अब टाइम देखते हैं, टाइम निश्चित है या अनिश्चित, तो कह रहा है 2 दिनों से, तो 2 दिनों की बात कर रहा है, किन 2 दिनों से, ये निश्चित नहीं है, कल से, परसों से, या आज इस महीने के 2 दिनों से, या अगले महीने में, किस 2 दिन की बात कर रहा है, ये फिक्स नहीं है, तो यहाँ फिक्स नहीं है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम, फॉर का। जैसे अगर दिन में बात करता, संडे मंडे की बात करता, तो वहाँ फिक्स हो जाता, लेकिन यहाँ दिन नहीं दिया, तो इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का, तो यहाँ फॉर लगाएंगे, फॉर 2 डेज। तो ये बन गया आपका इसका ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, महिमा सुबह से अपना पाठ याद कर रही है। ये देखिए, महिमा सुबह से अपना पाठ याद कर रही है। अब यहाँ देखते हैं, सब्जेक्ट क्या आपका, महिमा, क्या लगाएंगे, महिमा, उसके बाद क्या लगाना है, सिंगुलर है तो हैज बीन, तो हैज बीन हो गया। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद आपका क्या रहेगा, हैज बीन के बाद आपको लगाना है क्या, वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या कह रहा है, याद करना, याद करना में नहीं कहता लर्न, तो लर्न का फोर्थ फॉर्म लर्निंग। अब क्या कर याद कर रहा है, अपना पाठ, तो देखिए अपने के लिए महिमा है, महिमा है तो गर्ल, गर्ल का यहाँ प्रोनाउन केस में क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव केस हर, क्या हो जाएगा, हर, तो हर चैप्टर लेसन कुछ भी लगा सकते हैं। ये हो गया, ये अपना लेसन। अब कब से याद कर रही है, सुबह से, टाइम आ गया ना। अब देखिए यहाँ टाइम सुबह की बात करिए, जब भी सुबह की बात करता है तो आज सुबह की बात हो रही है, किसकी, आज सुबह की बात, तो आज की सुबह के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें सिंस का प्रयोग, क्योंकि टाइम तो निश्चित है, क्योंकि सुबह की बात हो रही है तो आज सुबह की हम बात करेंगे। जब भी सुबह शाम दोपहर की बात होती है तो आज को हम लेकर चलते हैं, तो वो टाइम क्या होता है, फिक्स होता है, आज की बात होती है, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, तो सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया आपका सुबह से। तो ये बन गया आपको पूरा का पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये पूरा रूल, और इसके आपको कुछ सेंटेंस देकर मैंने इसके एक्सरसाइज भी करा दिए। अब आपको मैं कुछ वाक्य देने वाला हूँ, आप उसको बनाइए और कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू। चलिए, अब मैं आपको देने वाला हूँ 3 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको घर से करके करना है, अपने सेल्फ करना है, और सेल्फ करके बताना है कि कैसा लगा हमारा वीडियो, समझ में आ गया हो तो आप बनाइएगा, बनाने के बाद देखिए क्या आपको अच्छे समझ में आया है कि नहीं समझ में आया। अब हम उस पर फोकस करने वाले। देखिए पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, रवि 2014 से मुंबई में रह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गीता बचपन से पढ़ रही है, वे सब 1 हफ्ते से घूम रहे हैं। ये रहा 3 सेंटेंस, आपको इसको बनाइए और आप देखिए आपको क्या पूरी तरह से बनाना आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। अगर ना डाउट हो तो फिर पुनः हमारे वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसको रूल को समझिए कैसे बनाया गया, पूरे अच्छे समझिए। उसके बाद से फिर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके बाद अगले वीडियो में। फिलहाल इसको आपको वर्क दिया जा रहा है, आप इसको कीजिए अच्छे से, कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।